मतलब इतना बड़ा पाखंड। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा के शराब के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। इस देश की करोड़ों माताएं शराबी नशेड़ी पतियों से परेशान है। इस देश की करोड़ों बहनें शराबी नशेड़ी भाइयों से परेशान है। संविधान कहता है आर्टिकल 47 नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो कुर्सी के पीछे और नई शराब नीति में शराब के ठेके 3 गुने। इससे बड़ा पाखंड कोई चाहिए? देखो ये प्रूफ भी दिखा रहा हूं, जो बात कहता हूं दिखा रहा हूं। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। अभी मैंने इसको मंगाया वहां से संसद विधानसभा में। तू चोर बोले, तू चोर। अरे भैया जुडिशियल रिफॉर्म करो ना, कानून बनाओ ना। आप इस चीज को समझ लीजिए। जुडिशियल रिफॉर्म तभी होगा जब लोग सड़क उतरेंगे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़तंत्र है। नशा और शराब की बात कर रहे थे मंत्री जी। जरा अब तू में नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि सामने पाखंड आ गया इसलिए पाखंड को बताना जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे अगर दलितों का उत्थान करना है तो नशा और शराब बंदी करिए। संविधान सभा की डिबेट में सबसे ज्यादा जो नशा और शराब के खिलाफ बोले थे वो महावीर त्यागी बोले थे और बाबा साहब अंबेडकर बोले थे। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर को सब माला पहना रहे। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं। और कुछ मुख्यमंत्री तो आजकल अपनी कुर्सी के पीछे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो भी लगा के बैठे हुए। सबको पता है। मतलब इतना बड़ा पाखंड। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगा के शराब के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। पहले दिल्ली के एक वार्ड में एक शराब की दुकान थी, अभी दिल्ली के हर वार्ड में 3-3 दुकान खुल रही है शराब की। इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है क्या? इस देश की करोड़ों माताएं शराबी नशेड़ी पतियों से परेशान है। इस देश की करोड़ों बहनें शराबी नशेड़ी भाइयों से परेशान है। करोड़ों बच्चे शराबी नशेड़ी बाप से परेशान, करोड़ों माता पिता शराबी नशेड़ी बच्चे से परेशान। और संविधान कहता है आर्टिकल 47 नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की फोटो कुर्सी के पीछे और नई शराब नीति में शराब के ठेके 3 गुने। इससे बड़ा पाखंड कोई चाहिए? भ्रष्टाचार। कभी आपने किसी नेता को सुना कि घटिया कानूनों को बदलो, कठोर कानून बनाओ? वीरेंद्र, गाड़ी अगर पास में हो तो फटाफट फेडरल पिनल कोड ले आओ, अमेरिका वाला। हमारे देश में किडनैपिंग की, हमारे दोनों मित्र वकील यहां पे हैं, कुछ और भी मित्र हैं साथ में बैठे हुए। सेक्शन 363 किडनैपिंग, मैक्सिमम 7 ईयर्स। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की मिनिमम 50 ईयर। अंतर है कि नहीं है? कोई किडनैपिंग करने की हिम्मत करेगा? और हमारे भारत में एक आदमी किडनैप करो तो भी मैक्सिमम 7 साल, 2 को किडनैप करो तो भी मैक्सिमम 7 साल, 10 को किडनैप कर लो तो भी मैक्सिमम 7 साल। वहां अमेरिका में 1 को किडनैप करोगे 50 साल, 2 को किडनैप करोगे 100 साल, 3 को करोगे 150 साल और 5 को करोगे 250 साल। यहां पे बहुत यंग लोग बैठे हुए, आप गूगल करिए लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस। जिन अपराधों पे भारत में 3 साल की सजा होती है, ऐसे अपराध में भारत पे 200 साल 300 साल सजा होती है। एक व्यक्ति ने एक आदमी का एटीएम कार्ड को क्लोन कर लिया, क्योंकि करप्शन की बात हो रही है। अभी उसको 335 साल सजा हुई है। वो जिंदा रहे चाहे न रहे अलग बात है। एक व्यक्ति ने 16,000 लोगों का चिटफंड कंपनी बना के लूटा था। जैसे हमारे यहां नहीं चिटफंड कंपनी बना लेते हैं, पैसा वसूल करो डबल करेंगे, ऐसा करेंगे। 1,41,778 साल सजा हुई है। वो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन मन में टेरर रहेगा।
उस एरिया के लोगों को टेरर रहेगा कि फला आदमी को 300 साल सजा हुई, फला आदमी को 500 साल सजा हुई, फला आदमी को 800 साल सजा हुई, फला आदमी को 1000 साल सजा हुई। देखो ये प्रूफ भी दिखा रहा हूं, जो बात कहता हूं दिखा रहा हूं। ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। अभी मैंने इसको मंगाया वहां से 12,000 रुपए का, वहां से ये पढ़ने के लिए मंगाया था। लेकिन सब कहेंगे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अमेरिका जैसा कानून बनाने की बात नहीं करेंगे। तू चोर मैं सिपाही, तू मैं संसद विधानसभा में तू चोर बोले तू चोर। अरे भैया जुडिशियल रिफॉर्म करो ना, कानून बनाओ ना, कठोर कानून। ये बताइए किडनैपिंग में सेक्शन 363 में 7 साल की सजा है, अमेरिका में उसमें 50 साल सजा है। उस 7 साल को 50 साल करने के लिए कोई पैसा चाहिए क्या? कानून बदलने में कोई खर्च आता है क्या? जरा जोर से बोलिए, कोई खर्च आता है? तो क्यों नहीं बदला जा रहा है? क्यों नहीं बदला जा रहा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जागृत होइए, जागिए। जुडिशियल रिफॉर्म जो आज का टॉपिक है, इस देश में वास्तव में अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म कर दें, कानून अच्छे बना दें, अगर आप लोग कैसी कैसी सजा होती है, अगर आप लोग कुछ ट्विटर और फेसबुक से जुड़े हैं हमसे जुड़ जाइएगा। पर डे मैं 2-4 ट्वीट 2-4 फेसबुक पे डालता रहता हूं कि किस अपराध में कितनी सजा हो रही है, तो आपको आइडिया लगता रहेगा। हम बाकायदा नाम के साथ डालते हैं कि इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने अभी 2 शर्ट चुराई है अमेरिका में। एक व्यक्ति ने 1 शर्ट चुराई तो 5 साल सजा हुई, और जब दूसरा शर्ट चुरा लिया तो 20 साल सजा हुई। 2 शर्ट चोरी करने वाला 20 साल बाद छूटा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत जरूरत है, और जुडिशियल रिफॉर्म अपने आप नहीं आएगा। इस देश में 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ लोग परेशान हैं, लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेचारे वो 5 करोड़ तारीख पे तारीख हर साल कोर्ट तो जाते हैं, हर महीने कोर्ट के चक्कर लगाते, कभी सड़क पे नहीं उतरते। आप इस चीज को समझ लीजिए। जुडिशियल रिफॉर्म तभी होगा जब लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि भीड़तंत्र है। अच्छी सी अच्छी बात जब तक सड़क पे नहीं आते तब तक नहीं होती है, क्योंकि यह भीड़तंत्र है। भीड़ जिस दिन आ जाएगी सड़क पे, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा। भीड़ जिस दिन आ जाएगी, इलेक्शन रिफॉर्म हो जाएगा। भीड़ जिस दिन आएगी, अंग्रेजी कानून बदल जाएंगे। भीड़ जिस दिन आ जाएगी, पुलिस रिफॉर्म हो जाएगा। जब तक भीड़ नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।